द क्वेश्चन इज कि इस सेशन को करने का कारण क्या था? कारण ये है कि आज के टाइम में बहुत से पीपल आर लाइक डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑल दिस थिंग्स, बट पीपल डजंट अंडरस्टैंड कि उनको सीखना कितना ज़रूरी है। इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री बन चुकी है पूरी दुनिया भर में, खास करके इंडिया में, और इसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और इसको कैसे हम सीखा जा सकता है, और कैसे इसको करके आप डेली के आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इसके बारे में बेसिक टू एडवांस लेवल के इस पॉडकास्ट में हम बातें करेंगे सर के साथ, और इनका जो कोर्सेज है इसमें कैसे आप आकर के इनके साथ सारा कुछ आप सीख सकते हैं, और कैसे इनका ऑफलाइन भी कोर्सेज चलते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, लेकिन उसके पहले मैं आपको सर का जो हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। सर ने अराउंड कम से कम 20 लाख रुपए इस ट्रेडिंग में खोए हैं। उसके बाद जाके इन्होंने अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट कर, और राइट नाउ ही इज टीचिंग पीपल हाउ टू मेक मनी थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग। ओके, तो आप इस पॉडकास्ट को आप अगर आप कोर्स से सुनना, वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो हम सर के साथ में सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि सर अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने कहाँ से जर्नी अपनी स्टार्ट करी, और अभी इस वक्त आप कितने लोगों को टीचिंग कोर्सेज दे चुके हैं, और आपका ये आपने कहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर। लेट्स गो फ्रॉम यू। सबसे पहले तो मैं 2018 में ये सर्विस लाइफ छोड़ के ट्रेडिंग में आया था, और ट्रेडिंग में आने के बाद कुछ अपने दोस्तों को देखा वो अच्छा कमा रहे थे, तो उनकी वजह से मैं भी आया इस दुनिया में। और यहाँ आने के बाद चंद दिन तो हमें कुछ पैसा मिलने लगा, कुछ बेनिफिट होने लगा, और मैंने 30-40 हज़ार रुपये इसे करीब लगाया था, करीब 38 हज़ार कुछ पैसा लगाने के बाद क्या देखा कि मुझे कुछ अच्छा प्रॉफिट आने लगा। करीब 12 दिनों में मुझे ना 7 से 7.5 हज़ार प्रॉफिट मिले, और इस तरह मैंने देखा कि यहाँ अच्छा इनकम मेरे दोस्तों कर रहे हैं, सारे दोस्त। इन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि यार तुम और पैसा लगाओ, इसमें बहुत सारे कमा सकते हो, हम लोग देखो कमा रहा है। तो मैंने भी 2018 में ये बात है 2018 आपको मई 15 मई को मैंने करीब 2 लाख रुपए लगाया, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट होने लगा। धीरे धीरे मेरे लालच बढ़ते गया, क्योंकि पैसा आने लगा, देख रहा हूँ, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस कुछ नहीं था। वो जैसे बताते थे हम करते गए कि इस तरह बाइनेंस में अकाउंट खोलो, इस तरह आपको ये करना है, तो होल्डिंग करना है, मैं उस तरह करते गया, और धीरे धीरे पैसा लगाते गया, इनकम बढ़ते गया, और मैं करीब 21 लाख रुपया अपना घर का पैसा में लगा। इसके जब ग्रोथ देखा मैंने, करीब 26 लाख रुपए तक पहुंच गया। 2018 मोटा मोटी खत्म हो गया, और मेरा जो पोर्टफोलियो जो वैल्यू था जो मेरा, उस पे लगभग 26 लाख रुपया जमा था। चाहता था उससे टाइम निकालने का कुछ मतलब ही था, मन किया था कि निकाल ले लूं, लेकिन दोस्तों ने कहा कि नहीं इसको होल्डिंग पे रखो और बड़ा इनकम आएगा, और वो दिखाते थे। उनके पास काफी पैसे भी थे, मेरे पास तो सर्विस लाइफ था, तो लिमिटेड पैसा था, वही जमा पैसा। फिर मैंने क्या किया, ये पैसा वहाँ होल्ड कर दिया। 2019 और 20 एक कहर आ गई, वो आपको कोरोना वाली, और इसी बीच मैंने मार्केट देखा कि सारा पैसा जो है मेरा रोज जो है ये घटने लग रहा है। फिर दोस्तों को पूछता हूँ अब क्या होगा, मैं बोलते कोई बात नहीं, तुमने तो 21 लाख रुपए लगाया, हमने तो देखो करोड़ लगाया, कोई 70 लाख लगाया, और सच्ची में वो स्क्रीनशॉट वगैरह सब दिया है, सब मेरे आंखों के सामने। तो इस तरह ना मेरा पैसा धीरे धीरे घटने लगा, और मुझे रातों को नींद हराम हो गई कि रोज हो रहा है ना, वो करीब 40-50 घटते गया। और मैं इस तरह जैसे कोई दीमक लगने वाली जैसे होती है ना, उस तरह एक बीमारी जैसे मेरे दिमाग में लग गया है, रोज मैं सो नहीं पाता हूँ। सही बात है। वही करीब 25 लाख लगभग था, उसमें से मैं थोड़ा थोड़ा करके पूरी पैसा लगा दिया, बाकी 4-5 लाख रुपए जो बचा था वो बैठ के खाने का जो सीजन था 2 साल। तो सर एक चीज आपसे ये जानना है कि जब आपके पास जब मतलब आपने जब लॉस किया था, जहाँ तक मैंने आपके बारे में रिसर्च करा है, तो आपने ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए से ज्यादा आपने लॉस करा है ट्रेडिंग के अंदर अपनी स्टार्टिंग के फेज में, राइट जी। सो मेरा ये जानना है कि मतलब वहां से जर्नी, फिर आपके अंदर जो मोटिवेशन कैसे आया कि जो आदमी 20 लाख रुपया अपना कमा दे,
फिर वहाँ से उसको स्टार्ट करना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी लोगों के लिए सीख है कि अगर कुछ भी अगर लाइफ में अगर हो गया, कहीं अगर लॉस हो गया, तो यू डोंट नीड टू, आपको छोड़ना नहीं है कोई भी चीज, राइट, उसको लेके चलते रहना, राइट। सबसे बड़ी बात है, वो दुनिया में एक बहुत बुरी बला है, वो है लालच। राइट। अगर आपको बिना काम करे थोड़ी सी अगर मेहनत करके उंगलियों को हिला के अगर मोबाइल में पैसा मिलता है तो लोग दीवाने हो जाते हैं। तो पहले जो ये 38,000 रुपया मैंने लगाया, उसका जो भी बेनिफिट देखा है, रिटर्न बैक देखा, और मैंने एक आध दो बार विड्रॉ भी मार के देखा। लेकिन मेरे दोस्तों जितने थे, 6 लोग वो थे, हम एक 7 नंबर, हम 7 दोस्त थे, सारे की सारे गुवाहाटी के 6 लोग। और इनका माली हालत भी बहुत अच्छा है। इनका जो मतलब किराए का दुकान, मकान, बहुत सारी चीजें हैं कि इसका मतलब महीने का लाखों के कमाए है, जो स्टेबल इनकम। और मैं था सैलरी पर्सन, तो क्या है ना कि घर परिवार भी चलाना है, उसी में जो बचत पैसा था तो कुछ था ही नहीं। ये जो 25 लाख रुपए लगभग था, इसमें से दो बेटियों के नाम में 10-10 लाख का एफडी थी, इसको मैंने तोड़वा के लगाया था। और जब देखा पहले 38,000 में ये हाल है, 2 लाख लगाने में ये हाल है, तो आगे बड़ा लगा दूं तो और बड़ा मिलेगा। सही बात है। तो लगाते गए और 2019-20 में मार्केट ठप पड़ गई, और इस कदर हम टूटने लगे कि रोज हम देखते हैं कि आज इतना पैसा घटा, आज इतना गया। तो मैं कभी मन करता था जो मिलता है निकाल लूं, जो भी सामने से मिल रहा है निकाल लूं। पर दोस्तों ने कहा कि नहीं देखो, मैं 1 करोड़ लगाया, मैं 70 लाख लगाया। इस तरह का ये 2-3 दोस्त थे, उन्होंने। अब क्या करें, जब 2020 में कोरोना खत्म हो गई, तब तक तो मेरा पैसा लगभग सब डूब भी चुका। अब उसमें जो भी वैल्यू बचा था करीब 6 लाख रुपए का, इसको हमने, अब हमारे गुस्से की मैंने कहा कि काम करो, इसको हम एनकैश करवाते हैं, इसको डॉलर से हम INR में लेते हैं। करीब 30% हमको उसमें काटा गया, और पता नहीं क्या क्या चार्ज था, और जो भी डॉलर था उसमें एक्सचेंज करके हमें 3,60,000 रुपए में। अब ये 3,60,000 मतलब पूरी गैया निकल गई, पछड़िया हाथ में रह गया, इस तरह कहानी हो गया हमारा। सही बात है। तो मेरा तो सब कुछ निकल ही चुका था। तो हमारे गुस्से की हमने क्या सोचा कि एक काम करो, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, जब मेरा पैसे पूसे है नहीं। तो इस दौरान हमें सैलरी भी आधा होने लगा, क्योंकि हम बैठ के खा रहे थे कंपनी ने 50% देने लगा, चलने की भी दिक्कत हो रही थी। तो 3,60,000 रुपए लिया मैंने, बॉम्बे चले, 2 दोस्तों के साथ ऐसे घूमने चले, घूम का आए। 3 लाख खत्म नहीं कर पाए हम, 60,000 रुपए बची गए, लगभग करीब 72,000 रुपए बचा था लास्ट। मैं सोचा इसको किसी भी तरह खर्चा कर लूं, क्योंकि मेरे जीवन हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने सोचा अब कोई उपाय नहीं है, किस तरह मैं सरवाइव करूं। रातों को मैं जग के कटाता, पैदल जाता था, मतलब अपने जो बरामदा है उस पे मैंने आना जाना करके टहल के पूरी रात गुजारता था कि भाई किस तरह रिकवर करूँ। लोग मिलते थे तो हम इस तरह लोगों से बात करते थे कि भाई जो भी खता किया है मैंने आपसे, जो भी कभी मतलब मान लो कभी जाने अनजाने में कोई बड़ी बात कह दी तो माफ कर देना। मतलब मेरा मरने जैसा हालत था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं बहुत जल्दी मर ही जाऊंगा, क्योंकि मेरा सब कुछ राइट, सही बात है। अब इस तरह होने के बाद मैंने सोचा कि क्या मेरे सरवाइव करने का कहीं कुछ है। हजारों सवाल मैंने खुद ही दिया और पूछा और खुद ही जवाब दिया कि नहीं, अगर कहीं से पैसा मिल सकता है तो ये ट्रेडिंग लाइन में मुझे मिल सकता है, क्योंकि मैंने उसको कमाते हुए मैंने कई दोस्तों को देखा हूँ। 2018 से पहले 2 साल से मुझे बता रहे थे कि कर भाई कर ले। मैंने उन लोगों का इनकम देखा था, एक दिन में 40-45, 70-80 हजार तक डेली कमाते थे, और उनका कैपिटल भी था करीब 40-50 लाख रुपया। तो इस तरह वो लोग करते थे, पर मेरा तो कोई रास्ता नहीं था, पहला वो तजुर्बा था और सब कुछ डूब ही चुका था। फिर मैंने क्या किया, डिसाइड किया कि कहीं अगर इसका कोई अच्छा सा ट्रेनिंग हो, क्योंकि मैं निचोड़ निकाला कि मेरे लॉस होने के कारण है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ माई नॉलेज। मेरा नॉलेज प्रॉपर नहीं होने की वजह से, और कई लोगों का सुझाव से मुझे पता चला अगर मेरे पास सच्ची ये होती, इल्म होता, तो मेरे पैसे को शायद होल्डिंग में कुछ चेंजेस करके या कुछ भी करके मैं उसको कम कर सकता था, उस लॉस को। तो उसी दौरान हमने सीखने लगा, कहीं छोटी जगहों पे जाकर ट्रेन, जो भी फीस बोलते हैं मैं दे देता हूँ, सीखने लगा। सीखने के बाद फिर मुझे एक लिंक मिली गुवाहाटी से कि हमें हैदराबाद में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाऊँ। फिर मैंने वहाँ से भी ट्रेनिंग किया, मार्केटिंग का ट्रेनिंग किया, फिर ये क्रिप्टो से रिलेटेड जो भी है उसमें सीखा, क्योंकि मेरा सारा पैसा वो क्रिप्टो और कॉइन में ही गया था। तो ये तो वर्चुअल मनी था, टोटली वर्चुअली हो गया मेरे लाइफ से। तो फिर क्या करूं, मैं जहाँ तहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद हैदराबाद में थोड़ा बहुत ज्ञान आया कि हाँ ये जो चीज है इसमें तो बहुत रूल्स रेगुलेशन। फिर वहां से मुझे क्लू मिला
मुझे पूरा सीखना है कंप्लीट, मतलब जो मार्केट एनालिसिस, आपको हाउ टू सेलेक्ट बेटर स्टॉक्स, इंटरडे के ऊपर, ऑप्शन का आपका सेल और बाई के ऊपर, दोनों में फर्क कितना है, क्योंकि ऑप्शन सेल में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट है, ऑप्शन बाय में एकदम छोटी सी बेनिफिट, मतलब यूं मानो कि 15% लोग ऑप्शन बाय में आपको कमाते हैं और 85% ऑप्शन सेल में कमाते हैं। तो मैंने ऑप्शन सेल बाय दोनों सीखा। सीखने के बाद इसका निचोड़ निकला कि ऑप्शन बाय लोग क्यों करते। ऑप्शन बाय करने में जो भी प्रोडक्ट हमें, जो भी चीज खरीदने में हमें 5,000 रुपये लगता है बाय में, सेल में उसको मल्टीपल बाय 20 टाइम्स यानी 1 लाख रुपए लगता है। अब 1 लाख किसी के पास हो ही तो लगा है, तो इसलिए मैक्सिमम परसेंटेज क्या है, सही बाय बात है। कर। हाँ, ओके। फिर मैंने तो बाय सर तजुर्बा लिया जी। तो सर जहाँ तक आपने बताया, अकॉर्डिंग टू आपने पहले जॉब से आपने अर्निंग करी, उसके बाद आपने जो पैसा आपको लगा था आपने उसको क्रिप्टो में लगाया, राइट? उसके बाद आपके पास जब क्रिप्टो में जब आपको लॉस बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो के अंदर पैसा लगाया था। उसके पहले भी लोग क्योंकि क्रिप्टो का बहुत बड़ा एक, लोग कह रहे थे कि बहुत बड़ा मार्केट है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन बहुत से लोगों ने करोड़ों रुपए खोए इस मार्केट के अंदर, राइट? और क्रिप्टो में जो आपने पैसा लगाया, क्रिप्टो में लगाने के बाद में फिर आपको ध्यान आया कि ये पैसा मेरा तो लॉस हो रहा है, उसके बाद फिर आपने ट्रेडिंग को सीख करके फिर ट्रेडिंग स्टार्ट किया, राइट? ये आपकी जर्नी है पूरी की पूरी, अगर मैं शॉर्ट में कहूँ। हाँ, इस जर्नी में हमने एक चीज सीखा था कि मेरे लॉस के कारण क्या है। इस कारण को ढूंढते ढूंढते मुझे एक चीज पता चला, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस न होने की वजह से मैंने सब कुछ लुटाया। अगर मेरे पास प्रॉपर नॉलेज होती तो शायद मैं उस टाइम पे कुछ रोक सकता था, इस लॉस को मैं बहुत छोटा से छोटा कर सकता था, या तो जो भी लॉस है उसमें हैंड ओवर करके मैं कुछ स्टॉप क्विट कर सकता था। लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं था, मैंने सिर्फ दोस्तों को सलाह से काम किया, दोस्तों को सलाह से ही सब कुछ किया। लास्ट में मुझे पता चला कि अगर इसमें जो डेप्थ है ये है इसका नॉलेज। फिर मैंने उसका नॉलेज लेने के लिए मैंने करीब 5 लाख रुपए मैंने सिर्फ सीखने में खर्चा कर, और उसके बाद सीखने के बाद जब मैं मुंबई, इसको 1.5 महीने का कोर्स था, मैंने वहाँ 52 दिन होटल में रहा। 52 दिन होटल में रहने के बाद मैं जब पूरी ट्रेनिंग की, इसका जो एडवांस कोर्सेज किया, सारा कोर्सेज करने के बाद मुझे एक चीज तो मार्केट एनालिसिस मुझे समझ में आ गया। ये जो भी है, मतलब इसका पुट कॉल का जो भी रेशियो है, ये कम से कम समझ में आ गया कि हाउ टू एंटर इन द मार्केट एंड एग्जिट एंड व्हेन द एप्रोप्रिएट टाइम, ये मुझे नॉलेज में आ गया। और ये जब नॉलेज में आ गया तो मैं सोचा कि इसको मैं परीक्षा खुद को लेने के लिए फिर मैं बॉम्बे रुक गया 1 महीना के लिए, और अपने बड़े भाई से मैंने 5 लाख रुपए उधार मांगा कि भैया आप मुझे 5 लाख दो। हालांकि मैं पहले 5 लाख रुपए लेके उनसे ऑलरेडी मुंबई जा चुका था और खर्चा हो चुका था सारा पैसा। फिर दोबारा मुझे भाभी ने पैसा दिया 5 लाख। फिर मैं वहाँ बैठ के 5 लाख कैपिटल से 1 महीना दोबारा होटल में, उसी होटल में ठहरा, और वहाँ पे मैंने रिकवरी करने लगा। सर ने मुझे बताया कि वट एवर योर लॉस इट्स गॉन, यू नेवर कैन गेट बैक इट। बट ये जो है, अब जब सीखे हो तो कुछ ना कुछ तुम रोज कमाओगे, जो आज मैं कमा रहा हूँ। तो फिर उन दिनों मैंने क्या किया, वहाँ होटल रह के 5 लाख कैपिटल में से कभी 10,000, कभी 12,000, कभी 28,000, कभी 14,000, इस तरह मेरे पास पैसा आने लगा। 20 दिन में मैं 18 दिन मतलब ग्रीन लेवल में था। मेरा PNL बहुत अच्छा होने लगा, कैपिटल बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर सर ने जो मेरा डेडिकेशन देखा, सर ने ही कहा कि एक काम करो, आप जो जिस मतलब चेहरा लेके मेरे पास आए थे, आज आपका पास एक जोश है, आपका पास एक मतलब बर्निंग डिजायर है, तो आप आगे भी कुछ कर सकते हो, काम करो। उनके पास उस टाइम पे 4 लाख समथिंग कुछ स्टूडेंट्स का सीरियल नंबर था जो मेरा। तो उन्होंने कहा, सर ने कि आप जाके आसाम में खोलो, मैं आपको सारा हेल्प करूंगा। फिर उन्होंने मुझे 2 चीजों में फर्क समझाया। जो क्रिप्टो जो है उसको गवर्नमेंट परमिशन नहीं दिया है, इंडिया गवर्नमेंट, क्रिप्टो के ऊपर और ये फॉरेक्स के ऊपर इंडिया गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दिया है। तो आप जो है इंडियन स्टॉक का ऊपर में कर, तो इंडियन स्टॉक का ऊपर मुझे ट्रेन किया, सिखाया, और मैं वहीं पे धीरे धीरे बहुत कुछ सीख लिया हूँ। ऐसा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना कि अब मुझे मार्केट गिरा नहीं पाएगा, कम से कम इतना तो मैं जान चुका हूँ। फिर मैं मार्केट में आ गया, धीरे धीरे एक इंस्टीट्यूट खोला, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह लेके, NSE रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी चाहिए
मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में करीब मुझे 4 महीने लग गया। फिर मैंने एक किराया ऑफिस खोला, फिर उसके बाद अच्छा सर, यहाँ पर एक क्वेश्चन लोगों के, बहुत से लोगों के मन में आएगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि लाइफ में कुछ नहीं सीखना चाहिए, बट ये सबसे बड़ा एक एग्जांपल है कि अगर आपको कोई पैसे बनाने हैं या फिर लाइफ में कुछ भी करना है, कुछ नया करने जा रहे हो, तो यू हैव टू लर्न समथिंग, राइट? कुछ सीखना जरूरी है, तभी आप कुछ आगे जाके कुछ कर। तो यहाँ पे आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो कुछ सीखना ही नहीं चाहते लाइफ? क्योंकि जब तक आप कुछ नया नहीं सीखोगे, कुछ नया नहीं कर पाओगे, जो आप करते आ रहे थे उसी में आपका जीवन चलता। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग कहते हैं कि यार मेरा जो एज हो गया, अभी 40 हो गया है, 50 हो गया, इसी में मैं सीखने जाऊं, लेकिन आप बहुत बड़े के एग्जाम्पल हैं कि आपने भी सीख करके यहाँ तक अपने लाइफ को लेकर के, राइट? तो अभी उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कुछ लाइफ में करना तो चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन कुछ सीखना नहीं चाहते उससे? जब मैंने सबसे पहली बार ये जो सारा लॉस फेस किया, तब मेरे पास कोई सवाल नहीं था कि मैं क्यों डूबा। सारी निचोड़ मुझे एक निकली कि अगर मेरे पास तजुर्बा होता, दुनिया का कोई भी काम बिना तजुर्बे के करना ये बेवकूफ़ी था मेरे लिए। बेवकूफ़ी मैंने किया, मैंने गलत किया अपने आप के साथ। जब सीख के आना चाहिए तभी मैंने सीखने का एक मतलब जागरूक बनाया। फिर मैंने सीखने का कोई कभी नहीं छोड़ा, छोटा बड़ा जो भी मतलब इंस्टीट्यूट जहाँ जैसे मिलता है मैं सीखने का कोशिश किया, खूब सीखने की कोशिश किया, बहुत मेहनत किया मैंने। और मेहनत के बाद मैंने आज क्या है कि इसका एनालिसिस में कम से कम और मैं अभी तक कम से कम 500 से ऊपर लोगों को एनालिसिस सिखा चुका हूँ। आज मेरे सामने कोई कमा के कोई जो बोलता है कि सर आज मैं 4000 कमाया, मैं 5000 कमाया, आज मैं 3000 कमाया, कोई बोलता है मैं 500 कमाया, तो मतलब मेरा सीना जो है गर्व से फूल जाता है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं उस गड्ढे से निकला हूँ जिस गड्ढे से शायद मैं उम्मीद ही छोड़ दिया था, जीने का उम्मीद तक छूट गई थी। आज मेरे पास जीने का चाह बढ़ गई है क्योंकि मैं जो ये लाइन देखा, इसमें एक कहावत भी है, लोग मतलब ये ट्रेडिंग को समझ लेते हैं कि जुआ इसलिए बोलते हैं। मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा था, आपने जो अभी बोला कि बहुत से लोगों के ये मैंने ये सुना है, जो लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, वो कहते हैं कि ये एक जुआ के तौर पर क्या पैसा लगाओ, आपका नसीब अच्छा है तो आपको मिल जाएगा, नसीब नहीं तो आपको डूब जाएगा। लेकिन वो नहीं समझते कि जो लोग अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो कभी भी लॉस में नहीं जाते हैं। ये बहुत बड़ा एक लोगों के लिए सीख होगा आपका। इनमें सबसे पहली बात है कि लोग जुआ क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो अगर आपका पास हुनर, इसका जो नॉलेज, कैपिटल और इसका रूल्स फॉलो करने का अदा अगर आपका पास है तो आप कमा सकते हो। क्योंकि इसमें हुनर होने से भी नहीं होगा, इसमें नॉलेज होने से भी नहीं होगा, इसका रूल्स बहुत बड़ा मायने रखता है। ट्रेडिंग में एक ऐसा अभिशाप है कि कोई भी आदमी जैसा कोई भी अनलिमिटेड जब ट्रेड करें तो उसका लॉस होना लिखित है। जो अनलिमिटेड ट्रेड करते हैं ये तो लॉस होना लिखित है। दूसरी नंबर जुआ क्यों बोलते हैं लोग, कभी कभार बाय गुड लक कोई बड़ा अमाउंट कोई गेन कर लिया, कमा लिया, फिर वो इसको जुए खेल का मेंटालिटी से लेता है, और जब वो कभी लॉस करते हैं तो उसका जो जुए में जैसे हार गया उस मेंटालिटी से लोग लेते हैं। एक्चुअली ट्रेड कोई जुआ नहीं है, ट्रेड के शब्द का अर्थ है व्यापार, इसको व्यापार किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है, हमें इसे फॉलो करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें इसे फॉलो करना है। जो सीखने के बाद ये रूल को समझ जाएंगे, उनको लॉस होना मैं कहता हूँ कोई गुंजाइश नहीं है, लॉस होने का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन पूरी तरह उसको सीख के रूल रेगुलेशन को मानकर आपको आगे बढ़ना है, तो ट्रेडिंग में सक्सेस सर्टेन है। तो वही आपने भी मतलब बिल्कुल सही बात की कि अगर आप कुछ नॉलेज अगर आपके पास में होगा ना तो कहीं भी आप लॉस में नहीं जाओगे। खास करके जो ट्रेडिंग का बिजनेस है या फिर स्टॉक मार्केट का बिजनेस है, इसमें सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपके पास में कितना नॉलेज है, कितना मार्केट के बारे में कितना आप जानते हैं, मार्केट किस टाइम पे डाउन जा रहा है या अप जा रहा है। तो सर आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि कोई अगर नया स्टूडेंट है, लेट्स से कोई अगर अभी क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देख लो कि हर जगह मतलब जॉब के लिए मारामारी चल रही है, राइट?
तो सब लोग जॉब की तरफ भाग रहे हैं। अगर आप उन लोगों को, उन नौजवान लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग जॉब के लिए जा रहे हैं? क्योंकि जॉब के लिए लोग सोचते हैं कि अगर आपको जॉब मिल गया तो वो सेफ एंड सिक्योर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे जमाना बदल रहा है, तो जॉब भी लोगों का रहता नहीं है। गवर्नमेंट भी आपको निकाल सकती है, प्राइवेट कंपनी भी आपको कभी भी आपको निकाल सकती है। तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी जॉब की तरफ भाग रहे हैं और कोई भी हुनर नहीं है फिर भी जॉब के लिए भाग रहे हैं? उनको आप क्या मैसेज देना चाहें कि थ्रू ट्रेडिंग वो कैसे अपनी लाइफ की जर्नी को स्टार्ट? जी, सबसे पहले तो जो नौकरी के लिए इंतजार में है वो डेफिनेटली इंतजार में रहे, लेकिन उस इंतजार में वो एक चीज खो रहे हैं जो आज की समय दुनिया में सबसे कीमती चीज है, वो है समय। जो आपको आज जितने भी आप पैसा लॉस की, आज मैंने इतना करीब मार्केट में 21 लाख रुपए डाला, सीखने में 5-6 लाख डाला, ठीक है ना, लगभग मेरे सारे पैसे रिकवरी कर लिया मैंने। हाँ, एट ए टाइम नहीं मिला, लेकिन ये पार्ट मुझे रोज मिला, आज भी मिल रहा है, आज भी मिला है, तो इस तरह मुझे रोज मिलते हैं। दूसरी बात, उन लोगों के लिए मैसेज वो है कि वो नौकरी के लिए अगर वेटिंग में है, वो सर्च में है, सर्च मोड में है, जरूर रहें, लेकिन ये ऐसी एक कला है, ये ट्रेडिंग ऐसी एक कला है, कोई सीखने के बाद किसी के अंडर में नहीं, पूरे भारत सरकार का जो भी नियम है, सेबी का रूल्स के अंडर में, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर वो अच्छे से अच्छे जो शेयर खरीद ले, कुछ स्टॉक खरीद ले, ज्यादा से नहीं 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं चाहिए। लोगों को एक गलत फहमी है कि लाखों रुपया होने से शेयर मार्केट में नहीं, 4 से 5,000 रुपए से आप स्टॉक्स खरीद सकते हो, 2,000 में आप ऑप्शन में काम कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं। जिसका जितना मतलब टांग है उतनी बड़ी फैलाएंगे ना, चादर उतनी बड़ी फैलाएंगे। तो छोटी से छोटी बात मैं बता रहा हूँ, जो छोटे लड़के हैं वो किसी वेट कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, डेफिनेटली वो करें, जब जॉब मिलेगी तो करेंगे, लेकिन रोज अगर एक बच्चे को 1,000 रुपए कमाने का एक जरिया मिल जाए, एक टेक्नोलॉजी मिल जाए, उनको एक हुनर मिल जाए, तो इससे बड़ी बात क्या है? वो भी सिर्फ 20,000 रुपये अपना कैपिटल रखें और डेली 1,000 के वो आराम से कमाएं। उनको सिर्फ यही एक फॉलो रखना है, जो रूल्स मैंने बताया था, उस रूल्स के अंडर में उन्हें एक ही चीज रखना है कि मुझे 5% मिल गई तो बहुत बड़ा अमाउंट मिल गया, 5% जी, बिल्कुल बहुत बड़ा अमाउंट मिल गया। और बहुत सारे लोग 99% लोग क्या करते हैं, ये बड़ा पैसा देख के उसके पीछे भाग जाता है। मैं जैसे गया था, मैं 38,000 रुपए लगाने वाला 21 लाख तक क्यों डाला? वो इसलिए कि मुझे सामने प्रॉफिट पहले दिख रही थी, बाद में जब डूबने लगा तो कोई मतलब चारों तरफ कोई किनारा नहीं था, बीच समुद्र में था, कोई किनारा नहीं था, इस तरह मेरा हाल था। तो क्या है कि जो भी मतलब वेटिंग कर रहे हैं कोई अच्छा नौकरी उसे मिले, डेफिनेटली उन्हें मिल जाए, लेकिन हमारी देश की कम से कम एक बात बताऊं, सबसे बड़ी समस्या देश की बहुत सारी समस्या है ना, सबसे बड़ी समस्या है जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका प्रॉब्लम सरकार का पास बहुत भारी एक समस्या है। इस समस्या से निजात पाने के लिए, खुद को एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए, सेल्फ अर्नर बनाने के लिए, उनको मेरे हिसाब से एक ट्रेड का ये जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में, मैं क्रिप्टो के बारे में नहीं बोलूंगा, ना ही मैं फॉरेक्स के बारे में बोलूंगा, लेकिन कम से कम इंडियन स्टॉक मार्केट में छोटी से छोटी पैसा इन्वेस्ट करके कंप्लीट सेबी के अंडर में वो काम कर सकता है और एक अच्छी जगह पे वो ट्रेन ले, मेरे पास नहीं किसी और का पास ले ले, लेकिन वो सीखें, सीखने के बाद ही इस प्लेटफॉर्म में आए, मेरी तरह बिना नॉलेज की छलांग ना लगा दें यहाँ पे, क्योंकि आग का ये जलजला है, इस पे बहुत बड़ा सही बात है। हाँ, जो मैं इसके कूद गया था तो किसी तरह आज बच के निकला, तो मेरी तकदीर है। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई अगर ऐसा कोई आदमी है जो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब उसको नाम भी लिखना नहीं आता, ऐसे तो बहुत आज के टाइम में तो बहुत कम लोग हैं जिनको नाम लिखने भी नहीं आता, बहुत कम उनका परसेंटेज, लेकिन फिर भी एक ले लेते एक्सेप्शन की जिनको नाम लिखने भी नहीं आता बिल्कुल, उनको कुछ, उन लोगों ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा उन्होंने, तो वो लोग अभी किस तरीके से ट्रेडिंग में आएंगे? क्योंकि उन्होंने कभी भी स्मार्टफोन नहीं चलाया है, कोई भी चीज नहीं किया है, टेक्नोलॉजी के बारे में अगर नॉलेज किसी के पास नहीं है तो कैसे ट्रेडिंग कैसे वो सीख सकते हैं, मतलब वो कैसे जर्नी कर सकते हैं? हाँ, वो तो बिल्कुल कर नहीं पाएगा। पहली बात, अगर उनको उतनी भी नॉलेज नहीं, एक एंड्रॉइड फोन नहीं चला पाएगा, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग वो कैसे करेंगे? उसके पास एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसमें ये सारी नेसेसिटी होती है एज पर नॉर्म्स ऑफ सेबी, गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। दूसरी बात, क्वालिफिकेशन थोड़ा बहुत या कुछ एंड्रॉइड चलाने के लिए इतना तो चाहिए,
वरना उससे चलेगी नहीं। जो आदमी मतलब मान लो गाड़ी का टोटली आइडिया ही नहीं और उसको हम स्टीयरिंग में बोलेंगे कि आप बैठ जाओ और गाड़ी चलाओ, तो मुश्किल है। जी ऐसे सर मैंने ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं कि बहुत से लोगों ने बहुत सारे लॉसेस करे, फिर वो ट्रेडिंग के स्टॉक मार्केट के अंदर आए। इनमें ऐसे कहाँ तक सच्चाई है? कुछ लोग तो बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन इसमें कहाँ तक सच्चाई है? और ऐसा हम हमेशा न्यूज़ में सुनते हैं कि आज आज मार्केट क्रैश हो गया, तो आज सेंसेक्स डाउन चला गया, तो ये डाउन चला गया, वो डाउन चला गया। क्या वो सारी चीज़ें आपके मार्केट के ऊपर या फिर हम सबकी लाइफ के ऊपर मैटर करता है? अगर मार्केट कभी डाउन जाता है तो वहाँ पे लॉस तो होना, ऑब्वियसली लॉस तो होगा ही होगा। तो हमें किस तरीके के मेजर्स वहाँ पे लेने चाहिए, क्योंकि हमें कम से कम लॉस हो हमारा जब मार्केट क्रैश? सबसे पहली बात है जो मार्केट क्रैश होना और ये मार्केट के ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट आना, ये तो होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी वाकया हैं, जैसे मान लो कोई वार हो गया या कोई नेचुरल इफेक्ट्स आ गया, जैसे मान लो अर्थक्वेक हो गई, बाढ़ आ गई, ठीक है ना। बहुत सारा जो नेचुरल एक्टिविटी से भी आपको इफेक्ट होता है। कोई जैसे आज कोरोना जैसे कोई एक महामारी आ गया, तब भी आपको मार्केट में इम्पैक्ट होती है। तो मार्केट का इम्पैक्ट जो होता है वो सारे लोगों पे जो इससे जुड़े हुए हैं उनका भी तो इफेक्ट होना ही होना है, ठीक है ना जी। तो सर एक चीज और यहाँ पे मेरे को जानना है कि मतलब आपने कहा कि अगर आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, नाम मिले नहीं है, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करना मुश्किल होगा। लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन कहाँ तक चाहिए? कोई अगर नया बंदा सीखना चाहता है इसको, तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन की नीड है या फिर बिल्कुल थोड़ा मोड़ा में भी पढ़ा लिखा भी चलेगा, या फिर बहुत बड़ी डिग्री चाहिए? क्वालिफिकेशन का कोई नीड नहीं है, इसमें कोई मैंडेटरी भी नहीं है, लेकिन उसको ये जो है कम से कम मल्टीपुलिंग आना चाहिए। उसको ये जो स्टॉक बाय करेगा कौन सी कंपनी की है वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। अगर कोई चीज वहाँ ऑनलाइन खरीद रहे हैं, वो पढ़े बिना वो ले गए कैसे? तीसरे चौथे के ऊपर बंदूक रख के गोली चलाना वो बात अलग हो गई, लेकिन खुद से करना आप बता रहे हो। जिसको बिल्कुल ड्राइविंग आएगी नहीं तो उसको किस भरोसे पे आप स्टीयरिंग में बिठा दो? तो इसीलिए ये इम्पॉसिबल है जो जिसको मतलब कम से कम एंड्रॉइड फोन चलाना नहीं आता हो, पहली बात। और ये कंपनियों का नाम, पहली बात है किसी भी कंपनी का आप स्टॉक्स ले रहे हो, आज किसी भी बैंक का मान लो ले रहे हो, आप SBI का ले रहे हो, तो किसी भी बैंक का हो, कंपनी हो, बड़ी से बड़ी कंपनियां हो, उसका ग्रोथ के ऊपर में आपका इनकम ग्रोथ नहीं करता, तो कहाँ आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, किस स्टॉक में आपको अच्छा बेनिफिट देगा, ये सिलेक्शन के ऊपर बात होती है। और सिलेक्शन करने का हुनर तभी आएगा जब वो पढ़ेंगे या ट्रेनिंग ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले तो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, एक मुफ्त के एक पेड होते हैं, पेड में भी धोखाबाजी होते हैं, मुफ्त वाला तो हो ही सकता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि YouTube पे अगर आप सर्च करोगे इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आपका मतलब क्या किलो के भाव से वीडियो मिलेगा। तो वो सारे वीडियो में कितना नॉलेज है, कितना वो सही बता रहे हैं, इस पे हमें कोई उन लोगों पे कोई भरोसा हम नहीं कर सकते जब तक आप कोई एक एथिकल बंदे के पास आप नहीं जाओगे सीखने के लिए, जो ये काम पिछले 2-3 साल 4 साल से कर। यूट्यूब पे आजकल क्या हो गया कि हर इंसान गुरु बन गया है, हर इंसान कुछ ना कुछ मतलब नॉलेज है नहीं है, लेकिन वो मतलब बोले जा रहा है, तो उस पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन एक जो बंदा पिछले 2-3 साल 4 साल से किसी को सिखा रहा है, फिर कर रहा है, उसके पास आपको अगर आपको सीखना है, अगर आप इंटरेस्टेड, तो उसके पास आप राइट। मैंने सुना है कि आप पिछले 1 या 1.5 साल से आप अपने कोचिंग के स्टूडेंट को कोचिंग दे रहे हैं कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है। तो उसमें से अगर मैं मानूं तो अभी तक आपने कहा कि 500 प्लस को अगर आप कोचिंग देके आप उनको रेडी कर चुके हैं कि वो मार्केट में ऑलरेडी वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग राइट नाउ, राइट, वो पैसे भी बना रहे हैं। तो हाईएस्ट जो आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हाईएस्ट कितना एक दिन में सबसे ज्यादा पैसा बनाया है तो इंट्राडे ट्रेडिंग? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाईएस्ट, पहली बात है कि ये ट्रेडिंग का दुनिया में ये हाईएस्ट वर्ड ही मॉडल। मेरा 38,000 21 लाख में हाईएस्ट के चक्कर में गया, और लाखों करोड़ों लोगों का इस हाईएस्ट के चक्कर में जाता है, इसीलिए लोग इसे जुआकल बोलते हैं। नंबर 1, मैंने कई स्टूडेंट को यहाँ से मैंने रिटर्न भेज दिया कि हमारे यहाँ एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर अगर आपके यहाँ हम ट्रेनिंग ले लेंगे तो मेरे ख्याल से 1.5 साल में हम 1-1.5 कोका कमा लेंगे। मैंने कहा भाई साहब कोका क्या होता है? करोड़
तो ये बात मैंने सही। कहा आपका वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ना, उस कॉन्सेप्ट का इंस्टीट्यूट के नहीं है। यहाँ हाईएस्ट कमाने वाला कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, यह रेगुलर कमाने वाला इंस्टीट्यूट है। हम उन बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट खोल के रखे हैं जो अभी मैं थोड़ा पहले भी बताया था, जो गरीब से गरीब बच्चा। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ट्रेनिंग दी है, मुफ्त में ट्रेनिंग दी है। यहाँ तक मैंने उसको ऑटो का किराया भी मैंने बियर किया, और मैंने उसको टिफिन खाने के भी पैसा दिया। इससे मेरे कुछ नियरेस्ट और डियरेस्ट पर्सन है। मैंने करीब करीब 40 से ऊपर लड़कों को मैंने यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग दिया, आने जाने का ऑटो किराए के साथ। एक बात बताऊं आपको, उसमें से 12 लड़के सक्सेस हो गए, बाकी 28 लड़के जो ना आधे में छोड़ के भाग गए क्योंकि वो मुफ्त की थी। ठीक है। दूसरी बात, हाईएस्ट कमाने का मतलब क्या है कि जो आज 6 महीने पहले 7 महीने पहले सीख चुके हैं, तो एक एक दिनों में एक एक लड़कों ने 50-60 हजार भी कमाया है। तो उस हिसाब से उसका कैपिटल था, उस हिसाब के परसेंटेज से उसका रिस्क फैक्टर था। इसमें कई एक चीजें हैं। हम 10,000 रुपया, मान लो 1 लाख रुपया मेरा कैपिटल है, तो 10,000 रुपये मुझे कमाने का एक टारगेट है, एक छोटी सी टारगेट है, यानी 10%। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। 10%, हम तो 2% को बड़ा मानते हैं। 5% में मिल गया तो आपको बल्ले बल्ले, लेकिन आप 10% अगर कमाने के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हो तो 10% आपको खोने का भी जिगरा रखना पड़ेगा। अगर 10% आपने खो दिया, यानी 10,000 रुपया को चली गई, तो आपको हंसते हुए रहना है, ना कि आप उस तरह मरेला कोई इंसान, जैसे कोई मरा हुआ इंसान की तरह मुंह बना लोगे। तो उस तरह से ट्रेड नहीं होता है। ट्रेड हो या आपको कैलिबर के ऊपर, आपके स्किल के ऊपर, आपका जो डेडिकेशन के ऊपर, आपको रूल्स फॉलोइंग एटीट्यूड के ऊपर, ये सारी चीजें इकट्ठे मिलके होती है। ये सारी चीजें चाहिए आपको एक पेशेंस चाहिए, आपको विश्वास, आत्मविश्वास चाहिए, लेकिन वो लिमिटेड ही होना पड़ेगा। आपको जो प्रॉफिट, ये हाईएस्ट वर्ड अगर डाल देंगे, कुछ चीजें हैं यहाँ जानलेवा सही बात है। दूसरा रिकवरी, लड़के क्या कहते हैं कि अभी मेरा 2,000 चला गया, इस 2,000 को निकाल लो सर, उसके बाद में मार्केट छोड़ देता हूँ। आज उस 2,000 के चक्कर में और 6,000 रिपोर्ट डाल देते हैं, क्योंकि कभी कभार ना अच्छे से अच्छे लोगों से भी कोई चूक हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती है, उसको हमें एक्सेप्ट करना है। यहाँ बहुत सारी चीजें जो माइंड साइकोलॉजी की चीजें हैं, माइंड साइकोलॉजी का कोर्सेस भी है। आपको माइंड को कूल रखना है। किन हालात पे आप ट्रेड के लिए बैठेंगे, यहाँ तक क्या कोई छोटी सी जुकाम, कहीं पेन वगैरह है ना, तभी हम अलाउ नहीं करेंगे कि आपको वहाँ बैठो, आप ट्रेड करने बैठो। मतलब आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ में बैठना है, और डेडिकेशन और आत्मविश्वास के साथ बैठना है, तब जाके यहाँ पे गेन करते हैं लोग, वरना नहीं, वरना मुश्किल है। तो मैंने पहले बताया था में इतना खतरनाक है कि आपको 5,000 रुपया से आप 25,000 भी कमा सकते हो, लेकिन आपको 5,000 गलने के लिए हो सकता है 5 मिनट भी ना लगे। इतनी बड़ी रिस्क, जिसका पास 5,000 कैपिटल है तो वो कितना बड़ा रिस्क ले रहा है। तो 500% का एक्सपेक्टेशन भी तो किया है, 500% यानी 25,000 कमाने का। तो अगर 500 रुपए लगा के, 5,000 रुपए लगा के उसको अगर 500 रुपए मिल गया, उसको खुश होना चाहिए। ये हाईएस्ट कमाने के चक्कर में लोएस्ट भी कोड डालता है। सर अगर मैं आज इंटरनेट ट्रेडिंग स्टार्ट करूं, तो इंटरनेट ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कैपिटल कितने की जरूरत पड़ती है? मैंने आपको अगर स्टार्ट करना चाहे तो जी, यहाँ पे 2 ऑप्शन होती है। जैसे आम व्यापार में लोग क्या करते हैं, खरीदते बेचते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में क्या होता है, आप बिना खरीदे बेच सकते हो, जो भी उसका वैल्यू है, सामान है, कुछ भी है, आप उसको बिना खरीदे वहीं बेच सकते हो। आप खरीद भी सकते हो, बाय भी कर सकते हो। तो बाय करने में कम से कम पैसा लगता है। मतलब कोई लड़का चाहे 2,000 रुपए से ऑप्शन बाय कर सकता है, लेकिन ऑप्शन सेल करने के लिए उससे कम से कम एकदम मिनिमम छोटी अमाउंट, जिसको जो 50,000 मिनिमम लगे सेल करने। दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क होता है प्रॉफिट परसेंटेज। अतः प्रॉफिट पाने, जैसे कोई किसी ने बाय किया तो उसे प्रॉफिट पाने का, बाय करने में प्रॉफिट पाने का उम्मीद ज्यादा से ज्यादा 15%, 15% वो गेनर होने का चांसेस है। 80%, 85% लूजिंग होने का चांसेस। सेल में क्या होता है? सेल में ये होता है 85% आपको गेनिंग होने का चांस है, 15% आपको लूजिंग का चांस है। इसमें भी एक टेक्नोलॉजी है जो हम लोग सिखाते हैं, जो मैं सीख गया है। बाय सेल अगर आप दोनों कंबाइन कर दो तो आपको वो 50,000 जो कैपिटल जहां भी लगता है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो उसमें क्या है कि आपको, ठीक है ना, प्रॉफिट पाने का
आपको परसेंटेज बढ़ जाता है। इसीलिए ऑप्शन बाय बहुत खतरनाक है। फिर भी इसके बावजूद लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाय क्यों चुनते हैं? उनके पास कैपिटल नहीं है, वो रिस्क लेते हैं, और रिस्क लेते हैं तो 5,000 में जब उसको कैपिटल लगा के अगर वो ऑप्शन बाय कर सकता है, 50,000 होगी तो सेल करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए ज्यादा लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाय। ओके सर, तो मतलब हमने कहाँ से हमने आपकी जर्नी को जाना, और हमने आपकी जर्नी को जाना है कि आपने कैसे स्टार्ट किया, तो उसके बाद हमने जाना है कि ये स्किल क्यों जरूरी है आज के टाइम, क्योंकि आज के टाइम पे जो स्किल बेस्ड नॉलेज है बहुत कम लोगों के पास। डिग्री सबके पास है, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, पीएचडी लेवल की डिग्री है, लेकिन जो स्किल होता है ना, स्किल बहुत कम लोगों के पास में किसी भी चीज की स्किल होती है। तो स्किल ये भी एक स्किल है, अगर आप सीख लोगे तो आपका फ्यूचर में जाकर आपका फायदा रहेगा। नहीं सीखोगे तो विदाउट स्किल आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ को सर्वाइव कर पाना मार्केट, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत है। इसी चीज हमने आपसे ये जाना कि किस तरीके से आप इसको सीख सकते हो। लेकिन अगर कोई भी बंदा अगर ये चाहे कि आपसे वो मेंटोरशिप कैसे ले सकते, मतलब आपसे वो कैसे ट्रेडिंग, इंटरनेट ट्रेडिंग को सीख करके अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी उसको कैसे स्टार्ट कर सकता है, मतलब वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करेगा, और कहाँ पे आप कोचिंग देते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे आप कराते हैं? इसमें देखिए, इंटरडे करें, बीटीएसटी करें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करें, स्विंग ट्रेडिंग करें, कुछ भी करें, ठीक है ना। एक ही चीज खतरनाक है इसमें, बाकी सारे आसान है और अच्छे से सीख जाएंगे। हम जो भी जितने भी लड़कों को दिखा है, हमें आज तक जितने भी लोगों से फीडबैक मिला है, तो 99% लोग मुझे जितने भी है कि हमें अच्छा ही बोला है। आज तक मुझे ऐसा कोई मिला नहीं कि मैं, हाँ, इसमें जो रूल मतलब ये ब्रेक करेंगे उसका लॉस होना एकदम कंपल्सरी। हम रूल्स का एक रूल रेगुलेशन का एक हमने पर्ची छपवाया है, उस पे हम पढ़वाते हैं, फिर लिखवाते हैं, उस पे साइन लेते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको इतना बता सकता हूँ, ट्रेडिंग में आज तक कोई, जैसे बोलते हैं ना, कोई प्रॉफिट नहीं कमा सकता। मैं आपको बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो रूल रेगुलेशंस का जो शीट है वो पढ़ेंगे, अगर उस हिसाब से 100% अप्लाई करेंगे तो उसको लॉस, मान लो हफ्ते में 5 दिन होता है, महीने में 20 दिन ट्रेड होता है, 20 दिन में उसको 15 दिन यानी 75% बेनिफिट उसको मिलेगा, बाकी 5 दिन उसको लॉस मिलेगा यानी 25%। तो दोनों को आप पीएनएल आप देखोगे तो 50% वो बेनिफिटेड रहेंगे, बट ऑन फॉलोइंग द अपोजिट रूल्स जो हम बताएंगे, उसमें अगर एक दिन भी उन्होंने वायलेट की तो लॉस होने का चांस बढ़ जाए। इस रूल्स में इतनी बड़ी ताकत है, ये बड़ी मतलब हमने नहीं बनाया, हम जहाँ सीखे थे वहाँ का जो प्रिंसिपल है, जो मालिक है, जो आज 4,000 करोड़ का मालिक है, आज जो है बहुत सारे मतलब लड़कों को उन्होंने ट्रेनिंग्स दिया, उन्होंने सीखने के बाद बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंस फॉलो जितना है लोग हैं, उन सारे लोगों को फॉलो करके, उन सारे लोगों का जो मतलब अनुभव से ये रूल रेगुलेशन का चार्ट बनाया गया है। अगर इसको कोई भी 100% फॉलो करेंगे, ट्रेडिंग में उसको लॉस नहीं, बशर्ते उनको क्या है, ये सारी नॉलेज लेना पड़े, ये स्किल सीखना पड़े, सीखने के बाद ही वो ट्रेडिंग का जो रूल्स है अप्लाई करके ट्रेड के दुनिया में उतरे, ट्रेड के समुद्र में उतरे। ठीक है। जैसा कि आपने बताया कि सीखना जरूरी है, तो आप लोगों को कैसे ट्रेनिंग देते हैं, मतलब आपका जो कोर्स का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है, उसमें क्या क्या सीखने को मिलता है, इसके बारे में? सबसे पहले एक बात बताता हूँ मैं आपको, दुनिया में ऐसा कोई भी जैसे शिक्षा है, कोई भी किसी भी विषय पर उसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। अब मान लीजिए मेडिकल लाइन में, अब एक डॉक्टर दुनिया में बहुत सी बड़ी से बड़ी डॉक्टर है, वो भी नहीं बोल सकता कि ही लर्नड एवरीथिंग, वो भी नहीं बता सकता। ट्रेडिंग भी उसी तरह है, इस पे इतनी मतलब नॉलेज से लेना है, आप जितने सीखते जाओगे, जितने डेप्थ में जाओगे, उतनी बड़ी आपको अंदर मतलब दिखाई पड़ेगा, बहुत सारे सीखने को बाकी है। तो हम उस तरह से एक लड़की को ट्रेन करते हैं, जिसे मान लो आप साइंस की दुनिया में मान लो एक डॉक्टर है, एक एमबीबीएस, सिंपल एमबीबीएस, तो एक एमबीबीएस डॉक्टर जो होता है, उनको सराउंडिंग जितनी भी डिजीजेस है पूरी दुनिया में लगभग उनको पता। मे भी वो स्पेशलिस्ट कोई एमडी बन के, कोई जैसे एमएस बन के काम नहीं कर पाएगा, लेकिन दुनिया के हर बीमारी का उनको पास एक मतलब बेसिक नॉलेज। कोई भी पेशेंट आ जाए, उनका पास कोई आंखों का लेके, कोई कान के लेके, कोई एनटी के डिपार्टमेंट, कहीं उसको रिलीफ के लिए, मान लीजिए कोई
किडनी पेशेंट है, उसको रिलीफ के लिए वो डॉक्टर साहब दवा दे। कोई मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी आ गई, कोई भी आ गया, कोई मान लीजिए आपको मेंटली कोई डिसऑर्डर कोई आदमी आ गया, तो भी वो डॉक्टर साहब उनको दे सकते हैं। बात स्पेसिफिक किसी एक विषय पर एमएस तो बन ही नहीं सकता एक डॉक्टर, ठीक है, जब तक वो मास्टर ऑफ सर्जरी नहीं बन जाएंगे, एमएस का सवाल नहीं उठे। स्पेशली कोई ऑर्गन का, जैसे कोई हार्ट का पेशेंट है, उनको रिलीफ के लिए वो डॉक्टर साहब दवा कोई दे सकते हैं, बट उनको स्पेसिफिकली वो हार्ट का ट्रीटमेंट वो नहीं कर पाए, उसके लिए मुश्किल होगा, उनके लिए वो डिग्रीज लेना पड़ेगा। ठीक इसी तरह मैं उन ट्रीटमेंट को आधार पर लेते हुए मैं ट्रेडिंग को बात से बताता हूँ। जितनी भी सराउंडिंग बेसिक नॉलेज है एक आदमी को बच के करना है, अर्थात जैसे मान लीजिए एबीसी मेंटेन करके कार चलाना है, सब कुछ जैसे एबीसी, एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लास, उनको वो ऑपरेटर सीख लिया, हम उसको गाड़ी चलाने सिखा दिए, सारी जैसे पार्किंग वगैरह एवरीथिंग, हर लाइट्स के बारे में दिन रात सब कुछ समझा दिया, वो एक अच्छा ड्राइवर बन गया। बट वो रेसर नहीं बनेगा, ना कि वो रैली में जाएंगे, ठीक है ना कोई कार का जंप लगाएंगे, ठीक है ना, कुछ बड़ा कमाने के लिए कुछ ये करेंगे। हम उसको एक लिमिट बताएंगे जो हमारा रूल्स में पता है, 40 to 60 वो गाड़ी चलाएंगे। आप कोई 100 में दबा के गाड़ी चलाता है तो उनका मर्जी, वो तो उनका ही लॉस होना है, क्योंकि होना ही है। हमने बताया कि आपने गाड़ी चलाना अब सीख लिया, 40 to 60 आप 6 महीना गाड़ी चलाओ, उसके बाद आगे की आगे सोचना। तो इस तरह हम बेसिक नॉलेज इस तरह देते हैं कि उनको सराउंडिंग नॉलेज आ जाता है, जो एक अच्छी ट्रेड को कैसे चूज कर पाए, एप्रोप्रिएट टाइम, एग्जिट का क्या है, एंट्री का क्या है, वो सीख जाएंगे। मार्केट का पॉलिसीज, लैंग्वेजेस ऑफ कैंडल्स वो सीख जाएंगे, पीसीआर वैल्यू समझ जाएंगे, ठीक है ना, हर वो चीज का, हर उस कैंडल का एनालिसिस उनको पता लग जाए। एनालिसिस उनको जब पता लग गया, कमिंग कैंडल्स क्या आ रहा है आपको, जैसे इसमें 2 ही तो कलर कैंडल होता है, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। आप जैसे वो रेड चल रहा है ना, जब ग्रीन चलेगा तो वो बंदा कम से कम इतना बता पाएगा कि इसका एक्सीमित है, यहाँ तक ही वो रेड कैंडल जाए, मतलब यहाँ तक ही सेल। तो उसका बहुत सारे इंडिकेटर से, बहुत सारे टेक्नोलॉजी से उनको हम समझा देते हैं, और उतना जब करेगा एक बिल्कुल जीरो नॉलेज का आदमी अच्छा वाला ट्रेड कर पाए, खुद के बलबूते पे, अपने मोबाइल से या अपने कोई डिवाइस से, लैपटॉप, टैबलेट से वो कमा पाए और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए, खुद से अपना पैसा लगाएगा। कैपिटल वाइज मान लीजिए किसी का छोटा कैपिटल है, किसी का बहुत बड़ा कैपिटल है, ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मिनिमम एक गरीब से गरीब लड़का मेरे पास जो आता है कि मेरे पास सर पैसा नहीं, ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो जिसको मैंने सिखाया, उसको कैपिटल भी 2000 मैंने दिया, वो किया है। बहुत सारा ऐसे लड़के लड़कियां, हाँ, लेकिन 28 मेरे लड़के लड़कियां हैं जो आधा सीखे, बाकी जितना पेड कोर्स में आए वो सीखे, अच्छे से कर रहे हैं आज भी। चलिए सर, ऐसा तो सारी चीजों में होता है कि कुछ लोग, देखिए सक्सेस भी बहुत कम लोगों को मिलती है, और सारे लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे लाइफ में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी दुनिया को चलाना, तो यही बात है। तो थैंक यू सो मच सर आपको इस शो पे आने के लिए, और फिर से मतलब थैंक यू सो मच। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सर की कोचिंग का नंबर दे रहा हूँ। अगर आप भी इंटरनेट ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो, रियली में देखो ये एक स्किल है, अगर आप सीख लोगे ना तो लाइफ में आप दूसरों को भी सिखा पाओगे। और अगर आपने किसी को, देखो एक चीज कहा जाता है दोस्तों कि आपने किसी को खाने के लिए रोटी मत दो, लेकिन उसको अगर आपने कोई काम सिखा दिया ना तो जिंदगी भर आपका वो नाम लेगा। तो इसी को राइट, बिल्कुल। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको ज्यादा नहीं कमाना है लाइफ में। देखो बहुत से लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन आप छोटे से स्टार्ट करोगे दोस्तों, और कम से कम डेली का 500 कमाना भी अगर आपने सीख लिया थ्रू ट्रेडिंग, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहेगा, खास करके उनके लिए जो लोग अभी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। एज ए स्टूडेंट मैंने भी बहुत ज़्यादा अपने टाइम पे खर्च किया है, वो घर से पैसे मांगना मुश्किल। तो एज ए स्टूडेंट आप अगर सीखना चाहते हो तो मैं कोई भी, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो भी आपको एक साइड इनकम की ज़रूरत है, क्योंकि जॉब में इतना सैलरी आज के टाइम पे नहीं है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट जॉब हो। तो अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, रियली में अगर आप सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं सर की कोचिंग का नंबर दे रहा हूँ, आप तुरंत अभी फोन कीजिए और सर के जो काउंसलर बैठे हैं उनसे बात करिए और सारा डिटेल लीजिए कि कोर्स कैसे आप ले सकते हो, ये सारी चीज़ों के बारे में आप नॉलेज लीजिए। और थैंक यू सो मच सर इस पॉडकास्ट में आने के लिए।